जो ये अपना ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है 22,800 का। अगर निफ्टी अपने इस लेवल को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ तो फिर हमें एक अच्छी खासी फिर और सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा निफ्टी तो फिर और सेलिंग देखने को मिलेगी। पर निफ्टी ने सपोर्ट पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल वीकली बना दी। अब अगर नेक्स्ट वीक को क्या करे, अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो तब तक निफ्टी अपनी जो ये ट्रेंड लाइन है ना, तब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक बायर एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि सेलर इस ट्रेंड लाइन के पास एक बार सेलर फिर से मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर इसी फ्लो में मार्केट नीचे आ गया या ऊपर चला गया, बस इसी फ्लो में ऊपर चला गया तो सेलर डरेंगे नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे एक दो कैंडल रुक जाए ना फिर सेलर का एक स्टॉप प्रॉपर स्टॉप लॉस हो जाता है। तो फिर जिन लोगों ने अब मान लो कि इस वीकली बड़े ट्रेडर हैं, उन लोगों ने बाइंग की थी तो उन लोगों का स्टॉप लॉस अब इस कैंडल का हाई होगा। अगर निफ्टी एक कैंडल और इतने ही पॉइंट की यहाँ पे इसको ब्रेक करके ऊपर बना देती है तो उन लोगों का स्टॉप लॉस फिर इस कैंडल का हाई हो जाए तो वो डरेंगे नहीं। वो कब डरेंगे, तब वो डरेंगे कि मार्केट एक दिन वीक में आके यहाँ पे एक कैंडल बना ले, एक वीक यहाँ पे रुक जाए और फिर ब्रेक करें तो उन लोगों का स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और टेंशन हो जाती है फिर, क्योंकि मार्केट में अब मान लो यहाँ पे एक कैंडल बन गई कि ऊपर निकलेगा नीचे जाएगा, आप लोग भी अगर ट्रेड करते होगे तो आप लोग भी देखते होगे कि बाइंग बाइंग जाता है तब तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आता है तो हम आराम से रिलैक्स है होके बैठ जाते हैं। पर मार्केट जैसे ही कोई रेंज वगैरह बना दे या कि भाई अब यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या नहीं होगा, कितना अपन मतलब स्ट्रेस में अपना मन कितना वो हो जाता है, तो इसलिए वो लोग पैनिक वो बाइंग आएगी, क्योंकि वो लोग भी अपना स्टॉप लॉस हिट करना स्टार्ट करेंगे और नए बायर्स जो वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और हम इस ट्रेंड लाइन के पास बाइंग करें, तो फिर एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा और जो फिर हमारा जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा 24,055 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होगा 24,055 का, एक स्ट्रॉन्ग फिर रेसिस्टेंस होगा निफ्टी में। क्योंकि यहाँ पे देखे तो मार्केट ने कई दिन यहाँ पे कई वीक टाइम स्पेंड किया। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालिसिस करें तो अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट देखो तो मार्केट कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू 7 दिनों से ही बाइंग करते हुए आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये बाइंग की है उन लोगों का स्टॉप लॉस अब पिछली कैंडल का लो है। तो अब जैसे ही मार्केट अब जो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन भी है मार्केट का, रेसिस्टेंस जोन जो ये है 23,333 और ऊपर जो ये हमारा रेसिस्टेंस 23,570, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो यहाँ पे अब मार्केट तब तक इस जोन में फंसा हुआ है या इस जोन को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि अगर इस जोन में अगर अपन ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए अब मंडे को मार्केट क्या करे, मंडे को मार्केट या तो इस जोन के ऊपर क्लोज हो या फिर इस ट्रेंड लाइन का जो मैंने आप लोगों को अभी वीकली टाइम फ्रेम पे बता दिया, तो इस ट्रेंड लाइन के पास आके 1 या 2 दिन टाइम बिताए फिर या ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा ना तो फिर हम ट्रेड लेंगे। क्योंकि टाइम बिताने के बाद एक बार सेलर ज़रूर कोशिश करेंगे इस मार्केट को नीचे ले जाने की, क्योंकि मार्केट एक बार पिछले अपने हाई को मार्केट ने एक बार भी ब्रेक नहीं किया है। तो तब तक ब्रेक नहीं करेगा, तब तक उन लोगों की स्टॉप लॉस हिट होंगी। स्टॉप लॉस तभी हिट होते हैं जो बड़े सेलर होते हैं, जिन्होंने बड़ा पैसा लगाया हुआ है, वो लोग अपनी पोजीशंस को तभी एग्जिट करते हैं जब अपने पिछले हाई को मार्केट ब्रेक करे, तब वो डरने लगते हैं और अपनी पोजीशंस को कट करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लगेगी। यहाँ पे अगर टाइम बिता के ऊपर तरफ जाता है तो फिर हमें फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी और फिर जो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 24,055 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी निफ्टी में काम करेगा। अब अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे देखें कि निफ्टी 3 जनवरी को मंडे को कैसा क्या परफॉर्म करेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है 23,333 और ऊपर जो अपना डिस्टेंस है 23,555, अगर इसी रेंज में ओपन हो जाता है या इस रेंज में लास्ट की जो ये रेंज है इस रेंज में ओपन हो जाता है 23,455 की इस रेंज में 600 पॉइंट की रेंज में अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मार्केट मान लो कि ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हमारा फैच जो टारगेट होगा वो होगा 23,655 का। फैच जो टारगेट होगा वो अपना 23,655 का होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे एक बार सेलर एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने ये सेल किया था ना कल बजट वाले दिन, तो वो लोग भी अपनी पोजीशंस एग्जिट करना निफ्टी में स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद फिर अपना स्टॉप लॉस भी तो छोटा होगा। हमारा ये कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह काम नहीं करती, हमारा रिस्क मैनेजमेंट कितना है, हम कितना लॉस ले सकते हैं, वो काम करता है। अब एक दिन में हमारा कभी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। अब अपन आप लोग मानो कि आप लोग को नहीं देखा होगा कि जो ये लाइव ट्रेडिंग करते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ये यहाँ पे कैंडल, अब ये सेल इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। इसका कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं, फेवर में मार्केट नीचे गई एकदम से नीचे आए तो आप इस कैंडल को कभी कैच ही नहीं कर पाओगे। अब जिन लोगों ने बजट वाले दिन वो अपने लाइव आके ये यहाँ पे चलो ये तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट ने अगर अपन देखें तो कितना 1 डेढ़ घंटे के बाद मार्केट ने ब्रेक किया। और इस ट्रेड को लेने की अपनी साइकोलॉजी क्या थी, ट्रेड को लेने की साइकोलॉजी थी कि ना तो एक बार ये नीचे की तरफ आया तो अपने इसने आज की कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया और ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया, फिर वो कुछ
टैक्स वगैरह बढ़ा दिए सिक्योरिटी टैक्स, तो इसलिए मार्केट ये नीचे की तरफ आया। तो अब ये इस फ्लो में कोई कैच कर ही नहीं पाया, कैसे करेगा बताओ? एकदम से मार्केट गिरा हुआ है तो गिर गया। तो उस बजट वाले दिन तो ये होता है कि अगर अपन ट्रेड ना लें तो अपने अच्छा बेटर है, ऐसा आज नहीं तो कल बनेगा, लालच कभी करनी चाहिए मार्केट में। तो मेरी तो ये साइकोलॉजी थी और मैंने बजट वाले दिन ना तो ट्रेड किया, वरना और दिन मैं आप लोगों को अपनी बजट अपने ट्रेड की भी एनालिसिस वीडियो डालता रहता हूँ कि मैंने ये ट्रेड यहाँ पे क्यों लिया और इसकी क्या साइकोलॉजी थी मेरी, तो इसलिए मैंने लिया ही नहीं। तो अब अगर मंडे को मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन कर तो हमारा फिर जो रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 23,655 का, और जो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते तो हमारा जो स्टॉप रहेगा वो रहेगा 23,555 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। 23,450 के लेवल को ब्रेक करेगा, फिर जो हमारा फिर जो टारगेट रहेगा वो इस लेवल का रहेगा, ऐसे करके फिर हमारा टारगेट रहेंगे। तो मान लो कि कल गैप अप ओपन हो जाए अपने इस लेवल के पास 655 के लेवल के पास, तो फिर अगर यहाँ पे भी कुछ देर टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद ब्रेक करेंगे तभी हम एंट्री लें। ये नहीं कि इसी फ्लो में गैप अप ओपन होने के बाद उसी फ्लो में हम ट्रेड ले लेंगे, वरना फिर तो हम अगर गैप डाउन हो जाए अपने इस लेवल के पास 23,555 के लेवल के पास कोई प्रो हो जाए और ऐसे ही गिरता हुआ है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, फिर हमें मार्केट ट्रैप कर सकता है।